हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आशा न पूर्ण विश्वास है। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज़्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक़्त ज़रूर बदलता है साहब। और वक़्त के साथ वक़्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक़्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो भी एक दिन थानेदार बन सकता है। आप सभी को शशि सीट प्रैक्टिस में दिल खोलकर स्वागत है। आप जितने भी मेरे मित्र, बंधु, मेरे सखा आज एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी को यानी मेरे तरफ से यानी शशि सीट प्रैक्टिस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए आराम से एग्ज़ाम को दीजिए, फोड़ दीजिए, चीर दीजिए, फाड़ दीजिए एकदम, गर्दा उखाड़ दीजिए, ठीक है? तो आइए बिना वक़्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, क्योंकि आपको पता है यह जो सेट है हमारा आज अंतिम सेट होगा और अंत भला तो सब भला यानी ऑल इज वेल दैट एंड वेल। तो आइए इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाँव न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं, और हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो आज तोड़ना है और जब तक छोड़ना नहीं है। तो चलिए पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है दोस्त, जाने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, हो ना हो आपको 2-4 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल ही जाए। तो जो पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं, क्योंकि आपको पता है गैसों में द्रव की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय प्रसार आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मान लीजिए पृथ्वी से प्रश्नगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो यहाँ पे जो दिखाई देगा ना, वो आपको पीला दिखाई देगा, आपको पता है। तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही, आपको पता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब प्रकाश सबसे ज़्यादा यहाँ पे निर्वात में यानी वैक्यूम में आपको गमन करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मित्र कहता है कि निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपको इंफ्रारेड यानी अवरक्त जो किरण है, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि वस्तु का ताप धीरे धीरे कम कर दिया जाए, तो उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो धारता होगी ना, वह अपरिवर्तित रहेगी। तो सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा वहन नहीं करती, तो ऊर्जा जो हमारा जो होता है वह वहन नहीं करती। आपको ऑप्शन के अनुसार अप्रगामी तरंगे यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो किसी बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? तो लगभग ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 6.25 × 10⁻15 यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार लगभग आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी? तो आवृत्ति की बात यहाँ पे अगर करता है तो गामा किरणों की यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश की तरंग की चाल का अनुपात जो है आपको क्या होता है? तो उसका होता है 1, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र, मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा करता हूँ। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका जो प्रतिरोध होगा 1/16 गुना हो जाएगी, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर यानी वेरी हार्ड और बहुत तन यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वही नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। वह जो होता है ना, वो जिसे हम टाइटेनियम नीडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 11 के बाद आएगा 12। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे वायु द्वारा उपेक्षित हो जाता है और निम्न का निर्माण होता है। तो देखिए इसका जो निर्माण होता है ना, आपको ऑप्शन के अनुसार फॉस्जिन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन तत्व निम्न में से किससे उपस्थित यानी किसमें उपस्थित होता है? तो यहाँ पे रेत है, तो रेत बिल्कुल सही होना चाहिए, बॉल यहाँ पे सही है। अगला है कि साबुन को बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्न में किस के साथ गर्म करते हैं? तो असली जो हमारा तेल होता है ना, ऑयल, उसी में गर्म करते हैं। तो
तो ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की वेगस तंत्रिका में क्षति समानता प्रवाहित नहीं करेगी। तो 15 नंबर प्रश्न को दीजिए, जिह्वा की गति को नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि आनुवांशिक नक्शा जिसे जेनेटिक मैप वह है जो यहाँ पे देखने को मिलेगा गुणसूत्र पर जीनों का स्थान सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक मरीज का रुधिर विश्लेषण को आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की अत्यधिक मात्रा दर्शाता है। निम्न में कौन सा निष्कर्ष सही होना चाहिए? मरीज ने प्रदूषित वायु में श्वसन किया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में आपको क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही है कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही है कि सीबी फ्रिश ने मधुमक्खियों की भाषा की खोज की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि लैंगिक स्पर्श आपको जन्य रोग एसटीडी व रोग कारक के बीच में कौन सा जोड़ा सुमलित है? देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सही विकल्प अगर देखते हैं तो यहाँ पे सिफिलिस जो है ना आपको ट्रिपॉनिमा पैलिडम यानी ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन कोशिका सिद्धांत से आपको भिन्न है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए 20 नवंबर का? देखिए इथ्रोसाइट, फूफद और वायरस यानी 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि क्रायोजेनिक्स अपनाई जा सकती है। तो क्रायोजेनिक अपनाई जा सकती है, यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो सही आपको हो जाएगा कि मज्जा कोशिकाओं को संरक्षित रखने में, अत्यंत कम रक्त वाहन ऑपरेशन की चीरफाड़ में, और एक यहाँ पे देखा जाए तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो तीनों विकल्प यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा मक्का उत्पादक देशों का सर्वश्रेष्ठ अवरोही है? अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में सबसे बड़ा वाला सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे देखा जाए मक्का को पूछा है तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चमगादड़ हो जाएगा, फिर ब्राजील हो जाएगा, उसके बाद अर्जेंटीना होगा। अभी आपको पता है हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने की बात अर्जेंटीना ने किया था, परंतु इन्होंने अपने आप को हटा लिया है। तो अभी हाल ही में पूछेगा कि ब्रिक्स से कोई देश से अपने आप को मना कर दिया है तो अर्जेंटीना है, जिन्होंने 2022 का कतर जो फीफा फुटबॉल है उसका विजेता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सूची यहाँ पे दिया गया है 23 नंबर। मैं इसे छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। कहता है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 23 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? देखिए उद्योग धंधे चतुर्थ क्रिया, अच्छा ये तो बिल्कुल सही है। प्रशासन जो है आपका क्या होगा? यहाँ पे कहता है 23 नंबर उद्योग जो धंधे है ना वह कौन सा क्रिया में आएगा? तो उद्योग धंधे को अगर देखा जाए तो यहाँ पे द्वितीय क्रिया होना चाहिए थी, यानी 1 के 4। प्रशासन वाला जो हो जाएगा ना वह आपको चतुर्थ क्रिया हो जाएगा। यातायात जो हो जाएगा यहाँ पे यह आपको तृतीय क्रिया होगा। उत्खनन जो है प्रथम क्रिया हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या आंसर सही होना चाहिए? तो 23 का यहाँ पे आंसर 4, 1, 2, 3 यानी 4, 1, 2, 3, 3 लास्ट में एक ही में है, यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है मैं इसे थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। कहता है कि व्यापारिक दृष्टि से संसार के प्रमुख मृतस्य क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों के शीतल समुद्रों तक सीमित है। निम्न में कौन सा क्षेत्र संसार में मृतस्य ग्रहण के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से नहीं है? तो नहीं वाले प्रश्न में यहाँ पे कहता है तो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन के अनुसार सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कृषि कार्य में मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसका कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है? देखिए खेती का समतल एवं बड़ा आकार होना, यही ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित है? सही सुमिलित जहाँ पे प्रियरी जो होगा ना वो कनाडा बिल्कुल सही है। आपको पता है डॉन्स जो है आपको साउथ अफ्रीका नहीं है, आपको ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो बेल्ट्स होता है साउथ अफ्रीका में। तो बॉल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में विशेषता आपको देखने को मिलेगा। तो 27 नंबर प्रश्न का सही है। यहाँ पे अधिक वर्षा आपको वार्षिक वर्षा होता है, और एक होता है आपको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है? 27 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? 27 नंबर का कम वार्षिक तापमान होता है, और एक होता है वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। तो बी और सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि टुंड्रा प्रदेश में मिलने वाला सामान्य जानवर कौन सा है?
तो वह जानवर आपको होता है रेडियन, आपको रेंडियर रेंडियर यानी बी वाला बिल्कुल सही है। निम्न बादल रहित रात्रियों यानी मेघा आच्छादित रात्रियों की अपेक्षा ठंडी होती है, तो यहाँ पे विकिरण के माध्यम से, तो बॉल यहाँ पे सही है। 29 के बाद आएगा हमारा 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो आपेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं? आपको पता है कि किसी तापमान पर वायु जितनी मात्रा धारण कर सकती है, उससे उस वायु में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा के अनुपात को ही यहाँ पे आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपको वर्षण का प्रकार नहीं है? तो इसका जो होगा कोहरा नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा कारक कोहरा का निर्माण में सहायक नहीं होता? तो 32 नंबर प्रश्न का जो है दैनिक तापांतर में अंतर नहीं होता, तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एपेक व्यापारिक प्रखंड में शामिल आपको रहेंगे। तो 33 नंबर के नाफ्टा आसियान ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड समुदाय बिल्कुल शामिल होते हैं, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर आपको स्थित देखने को मिलेगा? वही देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो वही आपको कांडला यानी 35 का सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है मित्र वह 36 है। 36 का जो है आपको लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, यह आपको गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में अधिक चीनी मिल लगने की एक प्रवृत्ति बन गई है, इसका कारण क्या है? देखिए इसका अगर कारण देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या सही होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है। कहता है कि पिराई का लंबा आपको मौसम, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गन्ने की अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता और प्रभावी परिवहन व्यवस्था, तो यानी 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध आपको बताना है, तो वही निर्वाचन और सुधार से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? तो राजीव कुमार है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि वर्तमान त्रिसदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था कब से कार्यरत हुई थी? वही 1993 में, 1993 वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? तो यह जो करवाया जाता है कि समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की निम्नलिखित में किस अनुसूची के आधार पर ग्राम पंचायतों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को मिला था? तो यह जो मिला था 7वीं अनुसूची, आपको पता है मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में है 12 अनुसूची, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय जो संविधान है ना वह मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत आपको बताना है? देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। जो गलत है ना कि दादर एवं नगर हवेली 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन यानी आपको के अंतर्गत है, यह आपको बिल्कुल गलत है और यही इसका सही है। बाकी सारे विकल्प यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 44 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वही लागू करने वाला झंडू बम विलेजली, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत की चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 45 का जो सही नहीं है कि 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की जो योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था, यह गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र वह आपको देखने को मिलेगा 46 नंबर, और कहता है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वही अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था वह आपको बताना है। तो 47 नंबर का जो विकल्प को जो यहाँ पे जरा देखिए, और 47 का विकल्प नंबर सी को पढ़िए। कहता है युद्ध की समाप्ति के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन, यह बिल्कुल नहीं था।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि शिमला सम्मेलन में जहां मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, वहीं कांग्रेस का नेतृत्व किसे सौंपा गया था? तो अब्दुल कलाम आजाद। आपको पता है इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको 11 नवंबर को मनाता है, तो आपको जरूर याद रखिएगा। इन्होंने 3 बार आपको जहां से आपको इनको लगातार आपको सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला कि कांग्रेस के किस नियमित वार्षिक अधिवेशन ने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग के प्रस्ताव को पास कर दिया था? तो 49 नंबर जो है ना इसका नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार आपको टहराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस के बारे में उपयुक्त कथन यह आपको किसका था? तो वही बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी और मराठा यह आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपको हंटर होगा ना कि इंटर होगा। शिक्षा आयोग 1882-83 में निम्न में कौन सी सिफारिशें की थी? तो यहाँ पे जो सिफारिश किया गया था ना मित्रों, वह आपको सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही था। दूसरा था कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये भी सही था। और तीसरा था कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। तो मेरे अनुसार 1, 2, 3 यानी ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि समागी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो 53 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा कि भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार के दौरान कृषि में सुधार लाने के लिए किसानों के पास पूंजी न होने का एकमात्र प्रमुख कारण आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प आपको कराधान की उच्च दरें थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक आपको नहीं था? तो 55 नंबर प्रश्न को जोड़ा देखिए और इसको बताइए कि इसमें जो नहीं था ना वो आपको क्या था? तो इसमें जो नहीं था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, यह बिल्कुल नहीं था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला है कि क्लाइव ने 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था? तो वही अलीनगर की संधि, यानी ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित को सही तिथि क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको सतारा होगा, यहाँ पे सतारा का विलय किया गया था। तो 57 नंबर प्रश्न को जोड़ा देखिए और बताइए कि इसका सही क्या होगा। सतारा हो जाएगा, उसके बाद होगा आपको वाल बघाट का विलय, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा झांसी का विलय और नागपुर, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रमुख आपको परिणाम था? पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता है वह 1761 ईस्वी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख जो कारण था कि अंग्रेजों को बंगाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिला। यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का लाभ अंग्रेजों को किस रूप में मिला? तो 59 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा, यानी सारे विकल्प इसका सही है, यानी जय माता दी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अकबर की अधीनस्थ स्वीकार करने वाले कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करता था? तो वही बाज बहादुर, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़े गए किस युद्ध को उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसमें पारित होने के बाद दारा सत्ता की दौड़ से बाहर हो गया था? तो 61 नंबर प्रश्न का सही जो विकल्प होगा वह आपको रामोगढ़ का युद्ध, यानी 29 मई 1658, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारिक आधिकारिक निर्णय निर्भर हो गए, तो यह आपको बताना है। तो 62 नंबर प्रश्न को जरा यहाँ पे विकल्प नंबर आपको सी को पढ़िए। कहता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही उसका। अगला है कि ह्वेनसांग आपको फाहियान ने किसके राज्यों को देखा था? तो 63 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा
वह आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवान आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में फाह्यान आया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो 64 नंबर की जो विशेषता थे कि ग्राम प्रशासन की स्वतंत्रता, यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां हैं, तो जो उल्लेखित जो नदियां हैं ना, वह सिंधु है, सरस्वती है। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ माना जाता है, तो 7000 ईसा पूर्व लगभग, यानी ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के संबंध में किन स्थानों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे लोथल एवं रंगपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो वही विंबलडन जो सबसे पुराना है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलित करना है, आपको बताना है। देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्था, ये तो आपको देहरादून बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय सिगरेट प्रेसी नासिक, ये भी सही है। केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान कोलकाता, ये भी सही है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई, ये भी सही, यानी सारे विकल्प इसका सही दिया गया है। तो यहाँ पे ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में है? तो आपको पता है कि इसरो जो है हमारा है, हमारा इंडियन स्पेस आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अभी वर्तमान में इसका आपको अध्यक्ष जो देखने को मिलेंगे, आपको कौन मिलेंगे? तो आपको इस सोमनाथ मिलेंगे। और यह जो है अपना जो है रॉकेट प्रक्षेपण इसरो करता है, वही आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि इंटरनेट पर डब्ल्यू का अर्थ क्या है? तो वही वर्ल्ड वाइड वेब यानी टिर्बली द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। द प्राउडेड डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध आपको बताना है। तो यह आपको पोखरण में नाभिकीय जो विस्फोट हुआ था उसी से रिलेटिव है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता आपको मिली थी, तो वही विछेंद्री पाल, ये वाला बिल्कुल सही है। कुछ समय पूर्व अमेरिकन टाइगर वुड्स ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? तो वही गोल्फ। एक कप होता है राइडर कप, जिसका संबंध जो है आपको गोल्फर से देखने को मिलेगा, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि छठ के पर्व के अवसर पर सूर्य की आराधना की जाती है। यह कहाँ का पर्व है? बड़ा पावन आज दिन है, क्योंकि आज का जो एग्जाम है वह बिहार से संबंधित है। तो जय छठी मैया, जितने भी हमारे परीक्षार्थी दे रहे हैं सभी को मनोकामना आप पूरा कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिहार और झारखंड का प्रमुख आपको त्योहारों में से एक है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव निम्न के द्वारा यानी आपको नियुक्त किया जाता है। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क वाशिंगटन आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो 76 प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा आपको नियुक्त किया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची दिया गया है 77 नंबर प्रश्न, और 77 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? देखिए, वन संरक्षण अधिनियम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखा जाए 1986, और बंधुआ मजदूर व्यवस्था निवारण अधिनियम देखा जाए तो 75, एवं वन जीव संरक्षण अधिनियम देखा जाए तो 1972। तो आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए? तो अगर यहाँ पे विकल्प को मैं देखूंगा तो मेरे अनुसार तो यहाँ पे 2, 3, 4 1 यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत की विशिष्ट आर्थिक आपको क्षेत्र यानी आपको ईस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको ईस्ट इकोनॉमिक जोन जो है विस्तारित है, तो आपको 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि मुंबई बंदरगाह के विकास का सर्वाधिक लाभ जिन उद्योगों को मिला वे उसमें आपको सूती वस्त्र बिल्कुल सही है, और एक पेट्रोलियम भी होगा, और एक कागज उद्योग होना चाहिए। क्या होगा 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब? मेरे अनुसार तो सूती वस्त्र और पेट्रोलियम शोधन उद्योग, यानी 1 और 3, यानी बॉल यहाँ पे सही है। 79 का के बाद आएगा हमारा 80 नंबर प्रश्न है कि फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से मुख्यतः किनमें पाया जाता है? बताइए। इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सारे विकल्प यानी उपयुक्त डी यानी जय माता दी, ऑप्शन नंबर डॉग, यहाँ पे सभी विकल्प सही है। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रीजनिंग का प्रश्न है कि 8 बजे का समय दर्शा रही है, और घड़ी में अपराह्न 2 बजे यानी 8 और 4 12 और 2 यानी 4 और 2 6 घंटे। तो आपको बता लेना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि तीक्षक आपको 80 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में कौन
जीडीएम के लिए आपको सत्य नहीं है। तो 82 नंबर प्रश्न का यहाँ पे यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, तो डॉग इसका बिल्कुल आपको सही है। बड़ा सिंपल सा मैथ है, आप इसे जरूर एक बार बनाइएगा। तो आपको बता देता हूँ इसका आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 84 को अगर देखा जाए इसका भी आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। 85 नंबर प्रश्न को आप बनाइएगा तो इसका आंसर आपको डॉग देखने को मिलेगा। और 46 को आप जब 86 के नंबर को आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 86 के बाद आएगा 87 और 87 नंबर प्रश्न को आप बनाइएगा तो आपको ए देखने को मिलेगा। और 88 नंबर प्रश्न को आप बनाइएगा तो इसका आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 89 नंबर प्रश्न को आप बनाइएगा तो इसका सी वाला बिल्कुल सही है। 89 के बाद आएगा 90 और 90 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आपको ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 जो नंबर है इसका जो आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर आपको देखा जाए तो 91 को आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 92 नंबर जो प्रश्न है मित्र, आपको यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न को मैंने क्या बताया, 90 नंबर को यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही होना चाहिए। 91 नंबर जो प्रश्न होगा ना, 91 नंबर को आपको ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 92 नंबर जो प्रश्न होगा मित्र, उसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 93 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 94 नंबर प्रश्न बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। 95 नंबर प्रश्न को जो आप देखिए रीजनिंग आपसे संबंधित है और इसको जब बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। 95 के बाद आएगा हमारा 96 और 96 नंबर प्रश्नों को जब आप बनाते हैं तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 96 के बाद आएगा हमारा 97 नंबर प्रश्नों को आप बनाइएगा तो इसको आप छोटा कर लीजिए या इसको जब बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आपको यहाँ पे देखा जाए तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। 97 के बाद आएगा 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। और 99 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इसको जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वह आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है मित्र, और इस सेट का यानी इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न आज हम भी इसके साथ खत्म करते हैं। तो इसका जो सही विकल्प आएगा वो आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप सभी को एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को यानी शशि सेट प्रैक्टिस की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आप जाइए आराम से परीक्षा दीजिए। तो चलिए इसी के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए सेट में, अभी नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।